हाय मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। विद्या विहार साइंस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास है फिजिक्स का, ठीक है, जो कि 12th का फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसमें फर्स्ट चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। कृपया आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है, और अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक को आवेश के बारे में, ठीक है। विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर फर्स्ट में है, ठीक है। फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट में है, जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। इसमें है विद्युत आवेश, ठीक है। और एक बात हम कहना चाहेंगे कि वीडियो अगर अच्छा लगेगा, ठीक है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, ठीक है। तो देखते हैं विद्युत आवेश को, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है क्या, ठीक है, इसके बारे में हम समझेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बताया गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज यानी आवेश जो होता है वो पदार्थ का एक प्रकार का क्या है, तो गुण है। आवेश एक प्रकार की पदार्थ का क्या है, तो गुण है, जिसके कारण ये क्या होता है, तो विद्युत, ठीक है, एवं चुंबकीय प्रभाव को क्या करता है, उत्पन्न करता है। जहां पर भी आवेश होगा वो क्या करता है, तो विद्युत, ठीक है, विद्युत और चुंबकीय प्रभाव को क्या करता है, तो उत्पन्न करता है, ठीक है। और उसका क्या करता है, तो अनुभव कराता है, ठीक है। उसको भी हम क्या बोलेंगे, तो आवेश बोलते हैं, ठीक है। फिर से समझना है कि आवेश एक प्रकार की क्या है, तो पदार्थ का गुण है, ठीक है, जिसके कारण विद्युत और चुंबकीय प्रभाव को क्या करता है, उत्पन्न करता है और हमें क्या करता है, अनुभव कराता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, तो आवेश बोलेंगे। दूसरे तरीके से इसको अगर देखते हैं, तो दूसरे तरीके से देखो, इसको हम बोलते हैं सामान्य अवस्था में प्रत्येक परमाणु में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उसका परिपथ में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसके परिपथ में होते हैं और उसके अंदर जो नाभिक होता है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की जितनी संख्या होगा उतने ही प्रोटॉन की संख्या होता है, ठीक है। कुल मिला के दोनों बराबर होता है, ठीक है। इसलिए परमाणु विद्युत रूप में क्या होता है, कि ये एक प्रकार की उदासीन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। ना तो ये पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है। और जब नेगेटिव या पॉजिटिव दर्शाता नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उदासीन, यानी एक प्रकार से न्यूट्रल बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा डिफिनेशन इसका, ठीक है। तीसरा डिफिनेशन यही है कि परमाणु की, ठीक है, परमाणु के विद्युत उदासीन को समाप्त करके, ठीक है, परमाणु के जो विद्युत होता है वो उदासीनता को क्या करता है, तो समाप्त करके आवेशित कणों को, ठीक है, आवेशित कणों को उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। आवेशित कणों को उत्पन्न किया जा सकता है और इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है, वस्तु को धनावेशित, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो वस्तु क्या होगा, धनावेशित होगा, यानी प्रोटॉन की वृद्धि होगा वस्तु में। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो, यहाँ पे ग्रेटर देन जिसमें लगा रहता है वो बड़ा रहता है किसके अपेक्षा, ठीक है, लेस देन के, यानी इधर जिधर इसका मुंह रहेगा वो बड़ा रहता है, ठीक है, इसके अपेक्षा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा क्या है, बड़ा है, इसीलिए वस्तु में क्या होगा, तो धनावेशित होगा एवं अधिकता ऋणावेशित, ठीक है। अधिकता अगर ऋणावेशित अधिक होगा तो यहाँ पे Ne यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या दर्शा रहा है, तो न्यूट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या की अपेक्षा ज्यादा होगा तो क्या होगा, ऋणावेश होगा, ठीक है, यानी प्रदान करती है। आवेशन में वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव कब होगा, तो पॉजिटिव जब होगा, यानी पॉजिटिव कब होगा, तो न्यूट्रॉन है यानी Np ग्रेटर देन Ne, अगर ये स्थिति में होगा तो वस्तु क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है, ना पॉजिटिव रहेगा ना नेगेटिव रहेगा, ना पॉजिटिव, नो पॉजिटिव,
या नो नेगेटिव, ठीक है। अगर ये दोनों में कोई नहीं रहेगा तो वस्तु क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा कंडीशन में ये हम जानेंगे, अगर न्यूट्रॉन यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, अगर ऐसा रहेगा तो वस्तु क्या होगा, ऋणावेशित हो जाएगा। इसको समझना है, ठीक है। कब कैसा होगा, वस्तु पॉजिटिव कब होगा, जब प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होगा किसके अपेक्षा, इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा, तो वस्तु धनावेशित होगा। और जहां पर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव दोनों नहीं दर्शाएगा तो उस वस्तु को हम उदासीन मानेंगे, मतलब कोई चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है, ये न्यूट्रल अवस्था में रहेगा। और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगा प्रोटॉनों की संख्या से तो वस्तु क्या होगा, ऋण आवेशित हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चौथी कंडीशन इसमें दिया गया है, ठीक है, चौथा डिफिनेशन किसका, तो आवेश का, ठीक है। चौथा में क्या है, तो समान प्रकृति के, ठीक है, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। और असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। यहाँ पर देखना ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है, मतलब जब प्लस प्लस रहेगा चार्ज तो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित, ठीक है, प्रतिकर्षित करेगा, मतलब एक दूसरे से अटैच नहीं करेगा, ठीक है। जैसे चुंबक को हम देखते हैं कि चुंबक को जब दो टुकड़ा को मतलब पलट करके सटाते हैं तो वो दो टुकड़ा जो आपस में सट के नहीं बल्कि वो क्या होता है, एक दूसरे के बाहर जाता है, यानी फैलता है, ठीक है, एक दूसरे के बाहर जाता है, ठीक है, यानी वो एक दूसरे से चिपकता नहीं है। जस्ट वही होता है, अगर यहाँ पे, ठीक है, चार्ज अगर समान हो जाए, ठीक है, वस्तु की चार्ज अगर समान हो जाए तो वो क्या करेगा, वस्तु एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है, एक दूसरे से टच नहीं कर पाएगा, ठीक है। वही दूसरे कंडीशन, ये पहली कंडीशन है, दूसरे कंडीशन में वही देखते हैं, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाए चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाए चार्ज, ठीक है, अगर वो समान चार्ज रहेगा तो ये क्या करेगा, वस्तु को आकर्षित करेगा, मतलब अपनी ओर आकर्षित करेगा, चिपकेगा एक दूसरे से, ठीक है, आकर्षित, ठीक है, वस्तु को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। कब आकर्षित करेगा, जब चार्ज क्या होगा, अलग अलग होगा, यानी एक होगा पॉजिटिव दूसरा होगा नेगेटिव, ठीक है, ऐसा अवस्था में ये आकर्षित करता है। तीसरा एक और अवस्था होता है, जैसे हम देखते हैं प्लस प्लस देख लिए, प्लस माइनस प्लस देख लिए, ठीक है, या प्लस माइनस देख लिए। एक होता है तीसरा, अगर माइनस माइनस रहे, ठीक है, तो ये भी कंडीशन में क्या होगा, तो प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज समान होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ऐसे हमको ध्यान में रखना है कि प्रतिकर्षित कब करेगा, जब चार्ज समान अवस्था में रहेगा, और आकर्षित कब करेगा, जब चार्ज अलग अलग होगा, ठीक है, तब वस्तु को आकर्षित करेगा। ये क्या है, तो आवेश, यहाँ से हमको पता चलता है आवेश के बारे में, ठीक है, यानी वस्तु जब एक दूसरे के ओर जाएगा तो हम समझेंगे कि उसमें क्या है, चार्ज है, ठीक है, यानी उसमें क्या है, अलग अलग चार्ज है, ठीक है, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। अगर वस्तु एक दूसरे से दूर जाएगा तो हम समझेंगे कि उसमें क्या है, दोनों समान चार्ज है, ठीक है, प्लस प्लस होगा या तो माइनस माइनस होगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि इसका आवेश का जो होता है, ये पूछा गया पेपर में क्वेश्चन है, ठीक है, आवेश का ऐसा मात्रा, ठीक है, एम्पियर सेकेंड होता है, ठीक है, एम्पियर सेकेंड हम बोल सकते हैं AS, ठीक है, इसको सूचित करते हैं AS से, एम्पियर सेकेंड को AS से सूचित करते हैं। और ध्यान में रखना आवेश का ऐसा मात्रक जो होता है वो कूलम होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे जान सकते हैं कि 1 कूलम बराबर होता है 1 एम्पियर सेकेंड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। 1 कूलम बराबर क्या होता है, 1 एम्पियर सेकेंड होता है, ठीक है, 1 कूलम बराबर 1 एम्पियर सेकेंड होता है। इसको क्या करना है, तो ध्यान में रखना है, ठीक है। आवेश का एक छोटा मात्रक होता है, ऐसा मात्रक छोटा, ठीक है, ये होता है मीटर कूलम बोलो या तो माइक्रो कूलम बोलो, ठीक है, लेकिन ये तो को याद रखना,
छोटा मात्रक में ये कभी कभी ऑप्शन में देखने को मिलता है, ठीक है, माइक्रो कूलम, ठीक है। तो आवेश का छोटा मात्रक जो होता है वो मीटर कूलम बोलो या तो माइक्रो कूलम बोलो, ठीक है, लेकिन ये पेपर में देखने को मिलता है इसलिए इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अगला देखो, आवेश का एक सीजीएस मात्रक होता है, ठीक है, आवेश का सीजीएस मात्रक होता है, इसका नाम होता है स्टेट कूलम, ठीक है, स्टेट कूलम होता है, ठीक है, स्टेट कूलम होता है, या दूसरा होता है एव कूलम, ठीक है। आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम या तो हम बोल सकते हैं एव कूलम, ठीक है। तो 1 कूलम बराबर जो होता है 3 गुना 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। 1 कूलम बराबर 3 गुना 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम, और 1 कूलम बराबर हम बोल सकते हैं 1/10 एव कूलम, ठीक है, यानी 1 कूलम बराबर 1/10 एव कूलम भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों को याद रखना, ये दोनों अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये वाला बीमीय सूत्र, ठीक है, ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, कि आवेश का बीमीय सूत्र क्या होता है, तो AT होता है, आवेश का बीमीय सूत्र AT होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आवेश के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त किए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन लेने वाले हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और शेयर भी करना है। आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।